आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले गणित के लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। इससे बाहर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो आप सब इसको अंत तक देखिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको बता दें कि इस तरह का प्रश्न जो दिया रहता है सेक्शन बी में आपके 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न दिए रहते हैं, जिनमें केवल आपको 15 प्रश्नों को हल करना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो 30 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं, दो नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें का पहला नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है दिखाइए कि समीकरण निकाय इतना इतना जो दिया गया है इसका कोई हल नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपका दिया हुआ है A1 B1 और जो इसमें C1 दिया गया है, फिर हमारा इधर A2 B2 और C2 दिया गया है। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, A1 बट्टा A2 करेंगे तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा, 6 कैंसिल होगा तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर हम B1 बट्टा B2 करते हैं तो -5 बट्टा 10 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यानी हमारा 1 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर C1 बट्टा C2 जब करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको जो है 7 बट्टा क्या प्राप्त होगा, 7 बट्टा जो है 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें A1 बट्टा A2 और बराबर हो गया है इसमें B1 बट्टा B2 के, नॉट इक्वल टू है C1 बट्टा C2 के। ऐसे ही आप लोग को इसको सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल आपके 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये बार बार आने वाला प्रश्न है, इसको देख लेना है। ये आपका समीकरण दिया गया है, इसमें जो दिया गया आपका 2x² - 11x + 15 के शून्यक 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। सभी को पता है इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया ना, हम इसी से जो है इसको हल कर लेंगे। तो 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा दिया, तो इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा दोनों का एलसीएम हो जाएगा। इसमें अल्फा बीटा में अल्फा से भाग करेंगे तो सीधे हमको बीटा बचेगा, और प्लस में दोनों में भाग करेंगे बीटा से तो अल्फा बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही चीज़ होता है। इसका होता है -b बट्टा a और इसका होता है c बट्टा a, सभी को पता है। तो -b बट्टा a का वैल्यू जो दिया गया है इसमें माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस 11 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा आपका। तो 11 बट्टा 2 बट्टा में हो जाएगा c बट्टा a की बात करें तो c का वैल्यू 15 है, a का वैल्यू 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे हमको क्या प्राप्त हुआ 11 बट्टा 15। और यही जो आंसर आपका 11 बट्टा 15 हुआ। आप ऐसे बनाइएगा, आपको जो है बिल्कुल 2 का 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि 3x² + 4x + 2k का एक शून्य का आपको -2 दिया गया है, तो k का मान ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इतना जो है ना px में जो है बराबर करके इतना समीकरण को लिख लेते हैं, या जब इसमें जब वैल्यू डालेंगे इसमें हम, यानी 3x² + 4x आप प्लस में 2k कर लेते हैं, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। यानी जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 भर देंगे, यानी -2 का स्क्वायर प्लस में क्या करते हैं यहाँ पे 4 गुणे -2 आप प्लस में 2k कर लेते हैं, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 और प्लस माइनस -8 अब प्लस में हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 के बराबर हो जाएगा 0। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, अतः 2 के बराबर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 4 और कैंसिल होगा तो -2। अतः जो के का हमारा वैल्यू निकल के आया प्यारे बच्चों, जो के का मान निकला वह -2 प्राप्त हुआ और बिल्कुल ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट आंसर हो रहा है। ऐसे ही प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से मिलेंगे, जो आप सभी इसको बनाते रहिएगा। आगे का जो प्रश्न आपको दिया गया है इसमें का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है जिसका व्यास दिया गया है। तो व्यास की इसमें बात कर लेते हैं, यानी कि हमको d प्राप्त है, d यानी 24 दिया है। जब r निकालेंगे तो d बट्टा 2 हो जाएगा, अतः 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धवृत्त की बात कर रहा है, तो जब अर्धवृत्ताकार खेत की जो परिमिति निकालते हैं प्यारे बच्चों, परिमिति, तो इसमें जो हो जाएगा आपका सीधे सीधे पाई आर हो जाएगा। पाई का वैल्यू जो है 22/7 हो जाएगा, या इसको हम लोग पाई में ही रख सकते हैं। अतः पाई और कितना हो जाएगा 12 पाई हमको प्राप्त हो जाएगा। या इसको हम तोड़ेंगे जब, तो हमको जो है जब 22/7 इसको करके या गुणा करेंगे 12 से, तो हमको जो है 264/7 प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाएगी। इसको ऐसे या ऐसे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आशा करिएगा कि इसको जो है तोड़ने का ही प्रयास करिएगा, तोड़ने में भले टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को जो है आंसर पूरा सटीक आंसर मिलेगा।
बात करते हैं आपके 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि 8 cm भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाए। मान लीजिए ये हमारा घन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इस प्रकार से हमारा जो है इसमें घन जो है दिया गया है। इसमें 2 घन को बराबर से इसमें प्यारे बच्चों जोड़ा गया है। तो 2 घन जो बराबर से जोड़ा गया है और 8-8 cm का है, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें जब जोड़ेंगे, जब इसको घनाभ बनाएंगे तो केवल इसमें लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई प्यारे बच्चों नहीं बढ़ेगा। अतः 8 का 2 गुना लंबाई हो जाएगा, यानी कि L का मान इसमें बढ़ जाएगा। तो आपको बता दें इसमें L हो जाएगा जो आपका 8 प्लस 8 मिलकर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और B का मान जो है 8 ही रहेगा। और इसमें जो है प्यारे बच्चों B का मान हमारा 8 रहेगा और S का मान भी 8 रहेगा। फिर हमको कह रहा है इसमें कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का जब कुल पृष्ठ निकालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होता है इसमें 2 × LB + BH, अब प्लस में होता है LH। बहुत आसान है। तो 2 × L का मान जो है 16 है, इंटू 8 कर लेंगे, प्लस में B का मान 8, S का मान 8 प्लस L का मान 16 और गुणे कर लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को इसमें जो है प्यारे बच्चों गुणा करते हैं तो हमको जो है 2 × 128 प्लस में 64 और प्लस में 128 प्राप्त हुआ। जब इसको जोड़ेंगे सभी को तो 2 × 320 हो जाएगा। और 320 में 2 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों। जब 320 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 320 में जब 2 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हमको प्राप्त होगा, हमको जो है 640 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये हमारा cm² में बनेगा, जो बिल्कुल ही आप लोग के लिए राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको समझ लेना है। फिर ये हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ले की बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें जो है आपको इतना दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले एक आकृति बना के इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए एक हमारा ये बना हुआ है और ये के बना हुआ है, यहाँ से इसके केंद्र से जो है यहाँ तक की दूरी दी गई है, फिर केंद्र से यहाँ तक की। ये जो है हमारा, मान लीजिए ये जो दिया गया है ये बड़ा आर है, इसको बड़ा आर से इंडिकेट करेंगे, ये जो है हमारा छोटा आर हो जाएगा। और यहीं इसका जो है प्यारे बच्चों जो बीच में दिया गया है यहीं इसका जो है क्या है, बल्ला है। और इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो हम सबको पता है कि बल्ला यानी कि इसमें क्या है, वृत्त का जो है हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसमें जो आपका दिया गया है बड़ा वाला का 23 दिया गया, यानी कि बड़ा आर जो है 23 दिया है, छोटा आर जो है 21 दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, इसमें बल्ले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब हम घटा लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे आर का स्क्वायर, दोनों में से पाई को अगर कॉमन कर लेते हैं तो आर का स्क्वायर और माइनस में छोटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। पुनः हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें मान अगर चाहें तो भर सकते हैं। इसमें 23 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 21 का स्क्वायर कर लेंगे तो पाई का पाई मिलेगा, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करते हैं 21 का तो 441 मिल जाता है। जब इसमें हम घटाएंगे, घटा के जब इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों तो हमको पाई तो प्राप्त रहेगा ही, लेकिन हमको 88 मिल जाएगा। या हम एक आंसर इसमें 88 पाई डाल सकते हैं, या कुछ लोग जो है प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे, इसमें तोड़ भी सकते हैं। यानी हम लोग जो है दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हमारा 22/7 × 88 हो जाएगा। और जब इसको हम प्यारे बच्चों गुणा करेंगे 88 में 22 से तो हमको 1936/7 प्राप्त हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 276.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इतना करने की ज़रूरत प्यारे बच्चों इसमें नहीं है, सीधे आप लोग 88 पाई भी आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग के लिए आसान था। तो हम आशा करते हैं आप सभी इसको जान गए होंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है a बराबर BQ + R होता है, यानी a बराबर जो होता है BQ प्लस में R होता है। a का वैल्यू जो दिया गया इसमें 960 बराबर में b का वैल्यू जो दिया गया आपका 432। और इसमें क्या करेंगे, 432 में कितना से गुणा करेंगे कि इतना निकल के आएगा, तो हम 2 से गुणा करते हैं तो हमको जो है 864 प्राप्त हो जाएगा। और 960 में से घटाएंगे तो हमको जो 96 प्राप्त होगा। फिर इसको यहाँ भेजते हैं, यानी 432 बराबर 96 कर लेते हैं।
और 96 में 4 से गुणा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको इतना में से उतना घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 48 शेष बच जाएगा। फिर 96 को इधर भेजते हैं, बराबर में हो गया 48 और गुणे 2 कर लेते हैं, प्लस में 0 बच जाएगा। जहाँ भी 0 प्राप्त हो जाए जो तो बी के स्थान वाला जो होता है एच सी एफ हो जाता है आपका, यानी HCF जो निकलेगा आपका प्यारे बच्चों 48 हो जाएगा और 48 आंसर आपका हो जाएगा। इतना करने के बावजूद आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें का जो 8 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि इतना इतना एक अपरिमेय संख्या। देखिए इससे एक प्रश्न जो है आपके हर हाल में रहते हैं, तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला अपरिमेय कह रहा है तो सीधे इसके ऑपोजिट मान लेते हैं। तो हम इसमें मानेंगे प्यारे बच्चों, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक जो है परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ PQ का कोई सर्वभाजक नहीं है। अतः PQ का कोई सर्वभाजक नहीं है। लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो Q का जो है 3 और 2 जो है दोनों सर्वभाजक बन जाएंगे, परंतु हमको पता है कि √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह विरोधाभास है, यह विरोध कर रहा है। अतः इसमें जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें दिया गया है, ये प्रश्न है और 1.8 पर बार लगा हुआ है को भिन्न के सरलतम रूप में लिख देना है। तो ये तो शॉर्टकट में बना सकते हैं हम लोग, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों। यानी शॉर्टकट में क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख कर -1 कर लेंगे। और फिर 8 है तो एक संख्या को इसमें क्या करेंगे, बढ़ा के लिख देंगे। यानी 8 है तो एक संख्या बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। और तो क्या करेंगे, 18 में से 1 गया तो 17, 17/9। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में जब भी प्रश्न करता है तो इसमें मान लेंगे और माना कि x का वैल्यू जो हो जाएगा, माना कि x बराबर क्या करेंगे, 1 दशमलव के बाद जितना 8 है तो हम चाहें तो उसको 8 8 8 ... बहुत सारा देख रही है तो बहुत बारी 8 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से जो है प्यारे बच्चों गुणा करते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे 10 से तो हमको जो है कितना प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो हमको प्राप्त हो जाएगा ये हमारा जो है 18.888 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन था। आइए हमारा दूसरा इक्वेशन बना। अब दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9x प्राप्त हो जाएगा। 18 में से 1 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 17। तो गुणा वाला है तो कितना आ गया, 17 बट्टा में आ गया 9, 17 बट्टे में आ गया 9। और तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 17/9 ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी इतना का अगर 10वां पद निकालते हैं इसमें, तो ये आपका जो निकल जाएगा, इसमें a का जो वैल्यू होगा -40, d निकालेंगे तो -15 में से -40 घटाएंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। n का वैल्यू जो दिया है 10 दिया हुआ है, तो an निकाल लेते हैं। तो an होता है a + n-1 × d होता है। तो a का मान जो है प्यारे बच्चों -40 है, प्लस में n का वैल्यू 10 - 1 का इंटू हो जाएगा 25। जब इसको करते हैं तो -40 और इसमें जो 10 में से 9 यही घटेगा तो आपका 9, और 9 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों 25 से गुणा कर लेंगे तो आपको 225 प्राप्त हो जाएगा, प्लस में 225। और 225 को में से जब 40 को घटाएंगे तो 185 प्लस में प्राप्त होगा, जो यही आपका आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे बार बार किया जाता है। तो ऐसा अगर प्रश्न कर दे प्यारे बच्चों तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखने वाली इसमें बातें हैं। ये प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से है और इस प्रश्न को सॉल्व करके देखा जाता है। कह रहा है इसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए एक जो है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देते हैं इसमें। ये भुजा मान लीजिए हमारा A, B और C, इसमें D दिया हुआ है। A है तो इसमें जो आपका बनेगा तो A/2 और A/2
2 बन जाएगा। बहुत शानदार है। हम त्रिभुज क्या करते हैं इसमें, त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज ADC ले लेते हैं। ADC में पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, AB का अगर हम लोग AC का स्क्वायर करते हैं, AC स्क्वायर बराबर हमको क्या हो जाएगा AD स्क्वायर और जो है प्लस में क्या बच जाएगा हमारा, ये हमारा जो है CD स्क्वायर बच जाएगा। फिर हमारा जो इसमें AC स्क्वायर दिया है ये हमारा क्या है A का स्क्वायर हो जाएगा। AD स्क्वायर कुछ दिया ही नहीं है तो AD स्क्वायर का AD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा बच्चों, A/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा A²/2 हो जाएगा, A²/2। जब इतना प्राप्त हो गया हमको तो फिर हम क्या करेंगे इसमें AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस क्या बच जाएगा हमारा 1/2 प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि स्क्वायर को जब इधर रूट में भेजेंगे हम, बहुत आसान हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर को जब रूट में भेजते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, यानी AD बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें AD बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें हमको A स्क्वायर यानी A स्क्वायर और जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 एकम 4 में से 3 यानी कि हमारा हो जाएगा 3/3 क्या हो जाएगा हमारा 3/ जो है प्यारे बच्चों हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो है 3/2 हमको यानी कि 3/2 हमारा रूट के अंदर में प्राप्त हो जाएगा। पुनः हम लोग जानते हैं इसमें कि 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब जो हमारा निकालते हैं, तो इसमें जब निकालेंगे हमारा तो 1/2 गुणे आधार का मान हो गया BC या गुणे में शीर्ष लंब हो गया AD, तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुणे आधार BC दिया गया इसमें, और तो इसमें हो जाएगा A प्लस में हो जाएगा अपना √3/2A। इसमें 2 से 2 से गुणा करेंगे, A से A में करेंगे तो हमारा √3/4 A स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था जो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए आसान है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, इसमें बहुत ही सरल प्रश्न है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें का जो प्रश्न दिया गया है आपका कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम। देखिए जब भी 3 सिक्के देंगे तो आपको पता है इसमें कौन कौन से परिणाम होंगे। देखिए इसमें तीनों में टेल आ सकता है, फिर जो है तीनों में हेड आ सकता है, या जो है प्यारा बच्चों एक में हेड और 2 में जो है आपको टेल आ सकता है। फिर अगर हम इसमें देखें तो टेल हेड हो सकता है, फिर इसमें प्यारा बच्चों टेल हेड हो सकता है, फिर हमारा हेड और टेल हो सकता है। देखिए इस तरह से इसमें आ जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा इसमें हेड टेल, और इसमें जो है आपका हेड टेल हेड कितना हो रहा है, इसमें जो है 2 4 मिलके 8, यानी कि कुल परिणाम जो है आपके 8 आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही आपके राइट आंसर। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि इसमें जो है 12 cm वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त के त्रिज्या खंड जो होता है प्यारे बच्चों πr² θ/360 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का जो वैल्यू दिया है 42 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर लेंगे तो 42 गुणे 42 गुणे में हो जाएगा 30 डिग्री, बट्टा में हो गया 360। कैंसिल करते हैं इसमें तो ये हमारा 12 से कट जाएगा, ये कटेगा तो 6 से और ये कटेगा तो 11 से, फिर इसमें काटेंगे तो 7 से 7 खत्म। 11 में प्यारा बच्चों 42 से गुणा करेंगे तो 11 में 42 से गुणा करने पर हमको 11 दूनी 22, 11 4 44 और 2 46, हमको 462 cm स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा। जो इस प्रकार से आंसर आपका जो है इतना आंसर बन जाएगा। फिर आपको बता दें कि ये आपका आंकड़ा इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य निकालने वाला जो प्रश्न है आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, खुद आप लोग इसको बना के देखिएगा क्योंकि इसमें हटने वाला है नहीं। इसके आगे का जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न इसमें आपको दिया गया है इतना का शून्य ज्ञात कर लेना है। तो सभी को पता है इसमें फर्स्ट से अंतिम में गुणा करके तोड़ के बीच वाला लाया जाता है, तो हम क्या करेंगे इसमें Z स्क्वायर माइनस में तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 हटा लेंगे
और जेड है तो जेड हो जाएगा माइनस में 8 हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर जेड स्क्वायर माइनस में 4 एकम 4 जेड और माइनस माइनस जो हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 2 जेड और माइनस में 8 प्राप्त होगा। दोनों में जेड दिया है तो जेड कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस 4 और यहाँ से प्लस में 2 कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमको जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसमें जेड प्लस में 2 और जेड माइनस में 4 प्राप्त होगा। अतः जो है जेड का वैल्यू हमको निकल के आ गया कितना आ गया -2 और 4, जो इस तरह से आपके 2 शून्यक निकल गए जो आंसर में आपको इस तरह से टाइप कर देना है। अगला और अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है, इस तरह का दिया हुआ इसमें कह रहा है इसमें शून्य ज्ञात कर लेना है। देखिए जब भी त्रिघाती बहुपद का शून्य दिया रहे तो आप लोग याद करिएगा इसमें अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों यानी x माइनस अल्फा कर लेंगे इंटू में x माइनस बीटा कर लेंगे या फिर जो है इंटू में x माइनस गामा कर लेंगे। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे इसमें x माइनस अल्फा और x माइनस गामा कर लेंगे। फिर इसमें मान को भरते हैं तो x माइनस अल्फा का जो सबसे पहले मान दिया गया 3 तो 3 कर लेंगे और फिर x माइनस बीटा का मान माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा और फिर इसमें क्या करेंगे x माइनस गामा का मान माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। सबसे पहले इस दोनों में गुणा करते हैं, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और x में 1 से करेंगे तो 1 यानी x हो जाएगा। -3 में x से करेंगे तो -3x प्लस माइनस -3 हो जाएगा। बहुत ही शानदार है, इसको कर लेते हैं हम। यानी फिर हमको जो है x प्लस 2 प्राप्त हुआ। हम x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस में 2x कर लेंगे माइनस में 3 कर लेंगे यानी x स्क्वायर माइनस आपका जो है 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं पुनः जो है हम क्या करते हैं इसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसमें हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इसमें जो है कॉमन कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं x प्लस 2 से गुणा करिए इसमें तो x स्क्वायर में गुणा करेंगे x से तो x क्यूब प्लस में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर माइनस में करते हैं इसे तो माइनस 2x स्क्वायर और फिर जो हो जाएगा -2x फिर माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसमें और इसमें हो जाएगा आपका 3x और -6 हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गया अतः x के पावर 3 और 4 और 3 मिलकर कितना हो गया -7x और -6। यही तो इसका त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ जो बिल्कुल आपके 2 नंबर के प्रश्न बन गए। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 15 से अधिक प्रश्नों को जो है आसानी से देखा। तो आप सभी ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।